आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अफ़गानी शलवार अफ़गानी ट्राउज़र की कटिंग। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है कि मेरे पास जो कपड़ा है वो टोटल जो है वो 2 गज़ का है। ठीक है, टोटल 2 गज़ का है और लेकिन इसका जो बर है वो हमारे पास है 23 इंच का है। ठीक है, तो मैंने प्रेस इसको नहीं किया, प्रेस भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये करना होता है कि सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करके यानी कि 2 फोल्ड हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से रख के इसकी ट्राउजर की कटिंग करते हैं। अब हमारे पास कपड़ा कम है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि इसका जो बेल्ट ऊपर हम लोगों को लगाना है वो हम लोग अलग से लेंगे। ठीक है, जो इलास्टिक के लिए बेल्ट होगा 2 इंच का वो हम लोग अलग से लेंगे। बाकी कटिंग हम लोग इसी में से लेंगे, पांचे की फोल्डिंग भी इसी में से निकालेंगे। तो सारा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी, आपने ध्यान से हर चीज को अच्छे से वॉच करना है। क्या करेंगे कि जो 2 फोल्डिंग है वो मैंने उठा देनी है, क्योंकि ये मेरे पास था 4 फोल्ड कपड़ा। ठीक है, यानी कि एक ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, यानी कि 4 कनियाँ थी। 2 कनियाँ मैंने इस तरह से हटा देनी है, 2 कनियाँ मेरे पास से रह जानी है। सबसे पहले हम लोगों ने कटिंग करनी है अपनी यानी कि फ्रंट वाले 2 पल्ले होते हैं उनकी, फिर हम लोग बैक वाले 2 पल्ले होंगे उनकी करेंगे। पहले हम लोग इसकी यानी कि फ्रंट के पल्ले की कटिंग करेंगे। मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 36 इंच। ठीक है, इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 36 इंच है। हिप का जो मेजरमेंट है वो हमारा इसका है 20 इंच का। ठीक है, इस तरह से 20 इंच का मेजरमेंट है और पांचा हम लोगों को लूज ही इसमें लेना है, नॉर्मल सा भी अगर लेना है हमें पांचा तो यानी कि जो इसको टाइट करके हम लोग रेडी पांचा करना है वो हमारे पास इसका जो रेडी पांचा हम लोगों को रेडी कर यानी कि चुनट डाल के हम लोग को रेडी करना है वो रहेगा हमारा 8 इंच का। ठीक है, शलवार में हमेशा हमारा 9 इंच का बेसिक रहता है, लेकिन ट्राउजर में हम लोग 8 इंच करते हैं। लेकिन अगर तंग पहनना चाहो तो वो अपनी मर्जी होती है, लेकिन इसका परफेक्ट मेजरमेंट जो ट्राउजर में है वो 8 इंच का है। ठीक है, जस्ट हमारे यही मेजरमेंट आने हैं, इसके अलावा हम लोगों को कोई भी नाप नहीं लेना। अब यहाँ से मैंने जो ओपन वाली साइड है ना इस तरह से मार्किंग कर दी है। ये अनफिनिशिंग का जो कपड़ा था उसके लिए मैंने मार्किंग जस्ट अभी की है। जब इसका यानी कि हम लोग प्रॉपर निशान लगा लेंगे तो इसकी भी कटिंग हम लोग कर देंगे। अब सबसे पहले हम लोगों को जो अपनी यानी कि बेल्ट का मेजरमेंट है वो हम लोगों को लगाना ही अलग है। अगर आपके पास पूरा कपड़ा भी है तो आप लोगों को जो ऊपर का बेल्ट है वो अलग लगाना है। तो वो कितने इंच का रहेगा, जितना आप लोगों का इलास्टिक चौड़ा रहेगा। ठीक है, मेरा इलास्टिक टोटल यानी कि 1.5 इंच का है। इलास्टिक जो मेरा है वो 2 इंच का है, तो इसलिए मैं 2 इंच छोड़ूंगी। वो इस लाइन से, ये वाली जो लाइन लगाई है मैंने, यहाँ से नीचे की तरफ को मैंने ½ इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ से मेरा सिलाई का हक भी जाएगा। तो 2 इंच जो है हम लोग यहाँ पर रखेंगे और नीचे की तरफ अपनी लेंथ ले लेंगे, यानी कि 10 इंच 20 इंच का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंच। ये मैंने कमीज से लिया है और इसमें आप लोगों ने हर एक में सेम लूजिंग देनी है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा फिटिंग में पहनना चाहते हो, ठीक है, अगर बॉडी से आप लोगों ने नाप लिया है तब भी, और अगर आपने कमीज से लिया है तब भी, तो आप लोगों ने इसमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है, 4 इंच की लूजिंग देंगे जिससे हम लोगों का यहाँ पर प्लेट डालने भी ईजी रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से एक और हम लोगों ने निशान लेना है, वो भी हम लोग हिप से ही लेंगे। हिप का भी हम लोग कमीज से ही मैंने हिप का नाप लिया है। ठीक है, ये इसी से ही मैंने फेयर का नाप लिया है, इसी से ही मैं अब आसन का भी नाप लूंगी। तो 20 इंच का मेरा यानी कि ये कमीज से मैंने हिप का नाप लिया है, तो हिप का 20 इंच है, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंच। यहाँ से मेरा सिलाई का मार्जिन जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको छोड़ के इसके बाद 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, यही निशान जो मैंने यहाँ से ये वाला लगाया है ये टोटल 15 इंच का हुआ है, और यहाँ पर भी मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लूंगी और इसमें शेप दे लूंगी। अब आप कहेंगे कि आसन में मैंने कोई भी लूजिंग नहीं दी, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी, ऊपर जो हम लोगों ने बेल्ट लगाया है उसमें, और जो यहाँ से अब ये देखिएगा 2 इंच हमारा ऊपर आसन में जाना है। ठीक है, उसको हम लोग गिन लेते हैं। इसके बाद इस टोटल यानी कि आसन को हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो टोटल मेरा यह जो आसन है 13 इंच रेडी होना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 13 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी यानी कि एक शेप भी देते हैं। फ्रंट की तरफ ये वाली शेप जो है हमारी डीप रहती है और बैक की तरफ को हमारी नॉर्मल रहती है। ठीक है, अब यहाँ से इतना कवर हो गया। इसके बाद यहाँ से 1 इंच हम लोगों ने डाउन लेना है और जो इसको इस तरह से तिरछा हम लोगों ने कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से ये 1 इंच कम हुआ है, इसको हम लोग कैसे वापस लाएंगे वो आप लोगों को बताते हैं। यहाँ से हम लोग इसकी यानी कि इस तरह से, मेरे ख्याल से यहाँ से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग नीचे पांचे की डिटेल समझते हैं कि पांचे में हमें क्या करना है।
अब हम लोग इसके नीचे पांचा बनाएंगे। लेंथ हम लोगों ने अपनी मर्जी की जितनी भी आपकी लंबाई आएगी वो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि यहाँ से आप लोगों ने जितना पांचा रेडी करना है, ठीक है, जितना भी आपने रेडी करना है, मुझे 8 इंच का रेडी चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोगों ने 3 इंच ऐड करने हैं, ठीक है। ये होता है ट्राउज़र के लिए, ठीक है, सिंपल सा एक होता है। और ये ट्राउज़र के लिए एक अच्छा खासा लूजिंग हमारे लिए काफ़ी है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर चुनट वगैरह कुछ डालेंगे तो हल्की सी बारीक चुनट भी रहेगा, अफगानी टच भी रहेगा और हमारा ट्राउज़र का टच भी कंप्लीट रहेगा। तो यहाँ पर 3 इंच डालेंगे। शलवार में ये किया जाता है, शलवार उसके अफगानी शलवार की मुकम्मल क्लास आप लोगों को दे दी गई है, आप लोग विजिट करना, आप लोगों को मिल जाएगी। आखिर में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे देती हूँ। उसमें ये होता है कि अपने पांचे के बाद आप लोगों अफगानी शलवार में ये होता है कि पांचे के बाद आप लोगों को जितनी यानी कि चुनट पसंद है उतना आप लोगों ने लूजिंग डालनी है, ठीक है। उसमें बेसिक अगर हम लोग डालें तो उसमें भी 3 इंच की ही लूजिंग हमें परफेक्ट रहती है। अगर आप लोग और मज़ीद डालना चाहो उसमें यानी कि कोई लीड नहीं कि हम लोग को इतना चाहिए या इतना, इसमें यह है कि हम लोग को 3 इंच की ही चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोग अपनी मर्जी कर सकते हैं, जितना चुनट इसमें आप लोग को ट्राउज़र में पसंद करें उतना डाल सकते हैं। लेकिन एक परफेक्ट मेजरमेंट अगर आप लोग पूछें तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि 3 इंच हम लोग को इनफ है। गिदरी की जो सिलाई होती है ये हमारी हमेशा ऊपर की तरफ है, ट्राउज़र की खास करके खींचती है। तो हम लोगों ने जो फ्रंट यानी कि आसन का जो डीप बनाना होता है ये यानी कि इस तरह से फ्रंट आसन का जो ये वाला हम लोग को ऐसे राउंड देना होता है, ये हम लोगों को डीप में देना है, ठीक है, ना कि इस तरह से खरा हुआ। अगर खरा देंगे तो फिर हमारा तब भी गिदरी खींचती है और अगर हम लोग ये वाला पॉइंट नहीं करते तब भी ये खींचेगी। तो यहाँ से हम लोगों को तकरीबन 1.5 इंच नीचे की तरफ, शलवार में 1 इंच और इसमें हम लोगों को 1.5 इंच नीचे लगा के बाकी अपनी जो शलवार की लेंथ है उसी के साथ इसको वापस मिलाना है, ठीक है। इसको ऐसे मिलाने के बाद और फिर नीचे पांचे से लेकर ऊपर आसन तक आप लोगों ने इस तरह से मिला के शेपर बट्टी से शेप दे लेनी है। और इन्हीं निशानों के ऊपर हम लोग फिर ये जो हम लोगों ने 1 इंच का डाउन किया है इनमें किसी किस्म का हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन नहीं रखना, बिल्कुल इसको एज इट इज कट कर। अगर इसका पांचे का कपड़ा हम लोग साथ में ही लेंगे तो फिर यानी कि ये आप लोग देख पा रहे हो कि तिरछान में है, ठीक है, तो तिरछान में लेंगे तो फिर ये नहीं बैठेगा। अगर आप लोगों की नाली की जो सिलाई की गिदरी की सिलाई है ये नहीं खींचती तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट जो है ये डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये उनमें ज़रूरत नहीं होती जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, तकरीबन 10 से नीचे की एज होती हैं उनके लिए, ठीक है। तो उनमें ये वाला जो डाउन है आप लोगों को नहीं करना पड़ता। बाकी आप लोग सब में ये वाली चीज़ डालोगे फिर आप लोगों को पांचे का कपड़ा अलग से लगाना पड़ेगा। अब ये देखें जी, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। इस तरफ अब मेरा कपड़ा भी कम बचा है और यानी कि लेंथ में अगर लेंथ में इस तरफ ज़्यादा कपड़ा देखूंगी तो यानी कि इससे कम कपड़ा मिलना है, ज़्यादा नहीं मिलना। तो क्या करेंगे, तो जी इस तरीके से यहाँ से मैंने पीस कट किया था शलवार का, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे उल्टा के इस तरफ को रख के मैंने शेन के कपड़े को कर लिया है। अजाफी कपड़ा अब मैंने इस तरफ निकाला है, पहले हम लोगों ने इस तरफ निकाला था, अब उस तरफ निकाल। लोगों को यहाँ साइड की जो सिलाई है बिल्कुल A to Z रखनी चाहिए, अगर नहीं रखीगे तो हमारा पांचा घूमेगा, ठीक है। तो हर चीज़ को अच्छे से आप लोगों को याद करना है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से रखा, ठीक है। यहाँ पर मुझे था कि मेरा शायद कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो जाए, तो मैंने क्या किया है कि अब यहाँ पर हम लोग जो ये वाला जो बैक का कपड़ा है वो मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा है। ये मैंने इसलिए बढ़ा के रखा है कि हम लोग बैक का जो है कपड़ा साथ में ही लेंगे बेल्ट के लिए और फ्रंट का हम लोग अलग से लगाएंगे। ये हम लोगों का एक तरीका होता है गुम यानी कि गुम बेल्ट लगाने का, ठीक है। तो मुकम्मल मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं, आपने प्रॉपर विजिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझनी है। वीडियो लाजमी थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों ने इसको मुकम्मल विजिट करना है। अब यहाँ से जो हम लोगों ने ये वाली कटिंग करी थी इसी से हम लोगों ने 3 इंच बैक का पल्ला बरा रखना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को वही रहने देना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐसे भी लाते हैं, ऐसा ही है। अब इसको हम लोग ऐसे में लाएंगे तो ये हम लोग प्रॉपर कटिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास कपड़ा ना हो तो आप लोग इसकी यहाँ से कटिंग कर दोगे। अब यहाँ पर हम लोग बैक का जो कपड़ा है वो साथ के साथ लेने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि जितना चौड़ा हमारा यानी कि इलास्टिक है या जितनी चौड़ी हमें फोल्डिंग चाहिए हम लोग उतना चौड़ा यहाँ पर यानी इस तरह से निशान लेंगे, ठीक है। लेंगे
अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ना ये वाली कटिंग मैंने बिल्कुल ऐसे तिरछान में रखी है। ये कटिंग मैंने कर दी है क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ समझाना था, ठीक है। अब यहाँ से आगे जितना भी हम लोग को कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है वो आपको समझाती हूँ। उसके लिए जो कपड़ा है हम लोग को बिल्कुल सीधा लेना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को जो कपड़ा है वो इस तरह से तिरछान में लेना होता है हर एक ट्राउज़र में। ये जस्ट अफगानी ट्राउज़र नहीं, हर एक में ही आप लोगों को लेना है। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसकी फोल्डिंग करेंगे, इस तरह से लगाएंगे। ये प्रॉपर आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर ये वाला कपड़ा हमारे पास नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर बेल्ट लगाना है और इसको इस तरह से हम लोगों को लगा के इसको फिनिश करना है प्रॉपर, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसकी यानी कि अनफिनिशिंग को गैप ख़त्म करेंगे। अब यहाँ आसन से हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट करना है। वो यहाँ ऊपर से हम लोगों ने 1 इंच जो कट किया था ना, वही हम लोग इसमें अब वो वापस लाएंगे। ये जो आसन की गोलाई है इससे हम लोगों को 1 इंच नीचे की तरफ को निशान लेना है, ठीक है। ये दूसरे यानी कि पार्ट नीचे वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर भी हम लोग इसको इस तरह से खींच के निकाल देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है यानी कि इसकी जो नोक है यहाँ से बाहर की तरफ को आप लोगों ने 3 इंच पर कमोबेश आपने निशान लगाना है, ठीक है। ये सब में सेम जाएगा। अब इस निशान को हम लोग इस तरह से सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसमें इस तरह से एक शेप दे देंगे जो बिल्कुल इस तरह से खड़ी होगी, ठीक है। इस तरह से ये एक मेथड था जो आप लोगों को मैंने समझाया है। अब यहाँ से 3 इंच और नीचे से हम लोग 1.5 इंच पर निशान लेंगे और इसको भी हम लोग इस तरह से सीधी एक शेप देकर कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने यानी कि दोनों ही आसन की स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर ये वाला बैक है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है, इसको मैंने यानी कि इस तरह से रेडी कर ली। कैसे किया है, इसके जो पॉकेट थी वो भी मैंने लगा ली है इस तरह से, बहुत ईजी मेथड के साथ है। ये लगाने के बाद अब आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि जब हम लोगों ने इस तरह से फेयर की कटिंग करी थी तो यहाँ से 10 इंच हमारा हिप का हाफ आया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने 5 इंच हम लोगों ने लूजिंग ऐड की थी। तो जो 5 इंच की हम लोगों ने लूजिंग ऐड करी थी ना, उसकी हम लोगों ने यहाँ पर प्लेट डाल देना है इस तरह से, ठीक है। ये 6 ही मैंने इस तरफ डाली हैं और 6 ही इस तरफ डाले हैं। अब अंदर से हम लोगों को 1 इंच तक करीबन हम लोगों को अंदर से और बाहर की तरफ से 2 से 3 इंच हम लोगों को इस तरह से सीधा सिंपल छोड़ना है, सादा छोड़ना है। और उसके बाद अंदर जो कपड़ा बचेगा उसमें हम लोगों को जितना अजाफी कपड़ा था उसके हम लोगों ने इस तरह से प्लेट डाल। जो बेल्ट आप लोगों ने कट करना है कपड़े के ऊपर वो इस यानी के पॉइंट पे आके आप लोगों ने कट करना होता है, ठीक है। इस तरह से मेरा फोल्डिंग वाला कपड़ा है 2.5 इंच मैं लूंगी, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंच की इस तरीके से मैंने यानी कि ये मुकम्मल ही रेडी कर दिया है। ऊपर का पोर्शन अफगानी शलवार में सिंपल में जैसा भी आप लोगों का दिल किए आप लोग वैसा इसमें ट्राउज़र इलास्टिक को डाल सकते हो, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर आप लोगों ने अफगानी शलवार में पांचे जो हैं वो आप लोग इस तरह से प्लेट डाल लो, चुनट डाल लो, जैसा आप लोगों की मर्ज़ी हो वैसा करके आप लोग इधर की सिलाई लगा के फाइनल आप लोगों की शलवार बन जाएगी।